सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर के.एस. गोले एम.के. स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा व्यंजन संधि के 2 नियम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का नियम नंबर 3। लिखते हैं हम नियम 3। नियम 3 कहता है हमारा जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे या बाद, एक ही बात है, छ आए तो छ के पहले च बढ़ जाता है। ये हमारा नियम नंबर 3 है। इसे हम छ का नियम भी कहते हैं। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे कि सब जानते हैं ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। उसके बाद छ आए तो छ के पहले, यानी कि छ से पहले च बढ़ जाता है। ये एक नया शब्द निकल कर आता है। हम समझेंगे इसको उदाहरण से। उदाहरण है जैसे परि जमा छेद बराबर क्या होगा, जैसा कि हमने परिभाषा पढ़ी, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आए तो इसमें परि में क्या है, ई, छोटी ई है, तो ये स्वर हो गया। उसके बाद भी छ आया तो इनके बीच में एक नया शब्द अपने आप ही अलग से निकल कर आएगा। इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा हमारा परिच्छेद। सही। अब दूसरा उदाहरण लेंगे हम, आ जमा छादन। आ क्या है हमारा, दीर्घ स्वर है। उसके बाद जमा में छ आया, नियम के अनुसार हो जाएगा आधा छ अपने आप ही अलग से आ जाएगा, नियम के अनुसार हो जाएगा आच्छादन। सही समझ में आ रहा होगा। उदाहरण लेते हैं हम, लक्ष्मी। लक्ष्मी जमा छाया बराबर हो जाएगा क्या, लक्ष्मी में बड़ी है, ये दीर्घ स्वर है। इसके बाद जमा में छाया है तो एक नया शब्द अपने आप ही आएगा। लक्ष्मी के बाद अच्छा आएगा लक्ष्मी छाया। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, पद जमा छेद। अब सोच रहे होंगे इसमें कि पद में स्वर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें स्वर है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में ए होता है, इसलिए इसमें एच स्वर है। ये हो जाएगा
पद के बाद आधा छ आ जाएगा और छेद हम ऐसे लिख देंगे, अतः छेद। सही। अब उदाहरण लेंगे हम स्वच्छंद। स्वच्छंद में देखिए, स्व में स्वर है, हाँ जी है, क्योंकि वह है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में ए स्वर होता है, इसलिए हो जाएगा ये स्व के बाद आधा च बना देंगे और हो जाएगा छंद, स्वच्छंद। इसके बाद लेते हैं हम, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, अनु जमा छेद। अनु में क्या है, छोटा ऊ, ये हर्ष स्वर है ऊ, जमा के बाद छेद में छ आया है तो हो जाएगा छ अपने आप ही अलग से आएगा, नियम के अनुसार हो जाएगा अनुच्छेद। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं, वी जमा छेद बराबर। देखिए ये बहुत मोस्ट उदाहरण है। वी में क्या है, इसमें बताइए वह पहला आएगा या ई पहला आएगा, इसमें वह पहला आएगा या ई पहला आएगा, क्योंकि हम वी बोलेंगे तो ई पहला आएगा या वह, विच्छेद बोलते हैं ना तो वह पहला आएगा ना, ई बाद में आएगा, इसलिए इसमें ई स्वर है और नियम के अनुसार छ आया है तो ये हो जाएगा विच्छेद। विच्छेद आधा छ अपने आप ही आ जाएगा इसमें। ये नियम मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आए तो छ के पहले च अपने आप ही आ जाता है नियम के अनुसार। उसी हिसाब से हमने ये उदाहरण आपको बताए हैं। इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला नियम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 4, व्यंजन संधि का नियम नंबर 4। क्या कहता है, बहुत अच्छा नियम है ये। यदि मां के आगे या बाद आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं के स्थान पर आए तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए ये परिभाषा कह रही है हमारी नियम नंबर 4 में, यदि मां के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का, कौन से वर्ग का, जो मां के बाद आ रहा है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्पर्श व्यंजन बताए थे। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उन सबके एक एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उन्हीं की चर्चा यह की जा रही है। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जैसे सम जमा कर बराबर क्या हो जाएगा, ये मां है, मां के बाद आया हमारा का क्या होता है, ये कै वर्ग का पहला ही वर्ण होता है जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो कै वर्ग का
जो पांचवा वर्ण होगा जिसे अंगा बोलते हैं वह हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलते हैं शंकर, लेकिन लिखने में क्या दिख रहा है, षणंकर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, संकर होता है ये। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, सम जमा च बराबर क्या हो जाएगा, ये माँ है और माँ के बाद क्या आया है, च। च वर्ग स्पर्श व्यंजन में च वर्ग का ही पहला वर्ण होता है, तो च वर्ण का जो बाद आएगा क्या होता है वो, बताइए, नहीं पता, यंगा बोलते हैं उसे, यहां बोलते हैं यहां, तो यह आएगा ये संचय। आगे लिखते हैं हम, घम जमा टा, घम में आया है, उसके बाद आया टा, ये ट वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो ट वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है जिसे अणा बोलते हैं हो जाएगा वह, हो जाएगा ये घंटा। अब हम उदाहरण लेते हैं इसका, सम जमा तोष, सम में मैं वर्ण आया है और इसके बाद जमा में त वर्ण है, त वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन होता है उसका पहला वर्ण है, तो त वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा इसकी जगह वह हो जाएगा, क्या होगा वो, न, ये हो जाएगा संतोष। अब हम उदाहरण देंगे, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, स्वयं जमा भू, स्वयं में मैं आया है और ये भय किस वर्ग का है, ये प वर्ग में आता है, पा फा भा भा मा, तो ये भय का पांचवा वर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वयंभू। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, यदि मैं के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण में आपको समझाया है, सम जमा कर बराबर शंकर, कै वर्ण का पांचवा वर्ण हुआ इसमें अंगा, सम जमा च, इसमें सम के मैं के बाद च आया है, तो च वर्ण का लास्ट वाला जो पांचवा वर्ण है वह हुआ, घम जमा टा, इसमें तय का जो पांचवा वर्ण है वह हुआ, सम जमा तोष, इसमें तय वर्ण का पांचवा वर्ण हुआ, और स्वयं जमा भू, इसमें भय वर्ग जो जिसमें भय वर्ग आता है उसमें पांचवा वर्ण होगा। इसलिए ये सभी उदाहरण इस संधि के इस नियम के अनुसार सटीक हैं, सही हैं। अब हम इसे मिटाते हैं, एक नियम और पढ़ेंगे जो बिल्कुल इसी से मिलता हुआ है, वो भी मैं का नियम कहलाता है। नियम नंबर 5, नियम है हमारा, यदि मैं के आगे, इसमें भी मैं का नियम है, यदि मैं के आगे या बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए हम लिख के दिखा देते हैं, तो मैं अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन क्या क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, और ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे तीनों स और है।
ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हुए और ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन हुए। ये आए तो क्या होता है, मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार जानते हो, अनुस्वार की ये बिंदी होती है। कितना आसान नियम है। मैं का नियम एक हमने पहले पढ़ा, अब ये दूसरा भी मैं का नियम है। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ, अंतस्थ मतलब या, रा, ला, वा या उस व्यंजन, उसका मतलब तीनों से और है, आए तो मैं के स्थान पर मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं ऊपर पहुंच जाता है, बिंदी लग जाती है, ये वाली जो बिंदी होती है। उदाहरण लिखते हैं हम इसका, जैसे सम जमा सार बराबर क्या होगा, क्यों होगा संसार, क्योंकि माँ के बाद आया है हमारा सार, उस व्यंजन नियम के अनुसार है नहीं, तो इसलिए हो जाएगा हमारा ये संसार। मैं का अनुस्वार हो जाएगा, ये अनुस्वार की बिंदी होती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सम जमा योग बराबर क्या होगा, देखिए सम मैं के बाद आया हमारा यह क्या होता है, यह हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन, वही मैं का अनुस्वार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संयोग। संधि बहुत आसान है, यदि हम थोड़ा ध्यान से पढ़े तो, ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, स्वयं जमा वर। स्वयं में आया हमारा मैं, तो माँ के बाद आया हमारा वह हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन, नियम के अनुसार हो जाएगा स्वयंवर। फिर उदाहरण लेते हैं हम, सम जमा रक्षा। देखिए सम में आया हमारा माँ के बाद आया र होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, नियम के अनुसार हो जाएगा मैं का अनुस्वार, ये हो जाएगा हमारा संरक्षा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या उस व्यंजन आए तो अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं, उस व्यंजन ये होते हैं, तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि सम जमा सार हो गया संसार, मैं का अनुस्वार हुआ स के आने पर। सम के बाद इसमें आया मैं के बाद योग का यह, जब ये दोनों मैं और यह मिले तो इनका मैं का अनुस्वार हुआ, हो गया संयोग। इसी के अनुसार स्वयंवर प्लस वर, स्वयंवर में वह और वर में वह, ये भी अंतस्थ व्यंजन है, तो मैं का अनुस्वार हुआ स्वयंवर। सम जमा रक्षा, सम का मैं और रक्षा का र है हमारा अंतस्थ व्यंजन, ये हुआ संरक्षा। मुझे उम्मीद है वीडियो सही समझ में आई होगी, समझाने की पूरी कोशिश की गई है। यदि कोई गलती हो उसका सुझाव देने की हमें कोशिश करें, कमेंट में हमें सुझाव दें, हम उनका पालन करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।